Hello, dear learners. Welcome back to my channel. And today we are going to start Huckel's theory, Huckel's molecular orbital theory. Okay, let's start. देखो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हकल्स थ्योरी है क्या। देखो हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन है, ब्यूटाडाइन, पायराडीन। हमारे पास इनके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्लेनर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है ना ये। और हक्कल्स थ्योरी एक मेथड है जो कि यूज़ किया गया है, वो प्रिडिक्ट करेगा किस चीज़ को पाए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है एग्जैक्टली ठीक है। देखो इसमें हमें क्या पता लगेगा कि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी शो करेगा या नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे हम उसका पाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और स्टेबिलिटी क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। देखो यहाँ हमें समझ आ गया एरोमेटिसिटी के बारे में, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, और स्टेबिलिटी भी हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पता लग रही है। तो ये सब हमें कौन बता रहा है, हक्कल्स थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम देखेंगे कि ये कैसे प्रेडिक्ट किया उन्होंने, और ये एनर्जी कैसे निकली, और हमें एरोमेटिसिटी का कैसे पता चलेगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं इन चीज़ों को भी। वो कुछ पॉइंट हैं जो नोट डाउन करने हैं हमने। देखो ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को ये इग्नोर करता है। लाइक सिंगल बॉन्ड अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उस पर हमें ध्यान देना ही नहीं है, हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। देखो हमारे पास क्या होता है कि पी ऑर्बिटल है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, वो क्या होता है, इंक्लूडेड होता है इसके अंदर, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड हैं, सिग्मा बॉन्ड को इग्नोर करना है। देखो अब हम ना सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। देखो ये किसके साथ काम करेगा, प्लेनर होना चाहिए वो, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। देखो एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटाडाइईन। डाइईन मतलब क्या है, दो बॉन्ड प्रेजेंट है। दो बॉन्ड प्रेजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक सिंगल बॉन्ड कितना कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि एक डबल बॉन्ड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 बॉन्ड हुई तो कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ। साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन। देखो डाइनाइल है तो हमारे पास डबल बॉन्ड है और एक एनायन है। तो डबल बॉन्ड के कितने हो गए, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। और एनायन भी है तो एनायन भी कंट्रीब्यूट करेगा 2 पेयर, तो यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमने फर्स्ट स्लाइड पे मेंशन किया था कि ये हेल्प करता है, हक्कल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हेल्प करता है एरोमेटिसिटी बताने में। तो कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं। अब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि एरोमेटिसिटी कैसे पता चलेगी हमें। देखो एरोमेटिसिटी क्या होती है कि 4n+2 रूल फॉलो करना होता है। हक्कल्स थ्योरी हमें क्या बताती है कि एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक कब होगा, जब उसके पास क्या हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। एन की वैल्यू वेरी करेगी 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। देखो एग्जांपल देखते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू कितनी हुई, 0। लाइक साइक्लो प्रोपेनिल कैटायन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 1 हुई तो बेंजीन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 2 है तो नेप्थिलीन है। देखो एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये सिस्टम क्या है, सारे प्लेनर है, फुली कॉन्जुगेटेड है, और हाईली क्या है, स्टेबल है। यानी कि क्या है, इन पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है या कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। अब आते हैं हम एंटी एरोमेटिक पर। अगर किसी सिस्टम के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। जैसे साइक्लोब्यूटाडाइईन है, उसके पास कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि डाइईन क्या है, डबल बॉन्ड कैरी करेगा। 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और साइक्लो ओक्टा टेट्राईन, टेट्राईन मतलब क्या है, उसके पास 4 डबल बॉन्ड है, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए उसके पास, जो कि क्या है, अनलेस और नॉन पोलर है, तो वो क्या है, अनस्टेबल होंगे। और वो क्या होंगे, किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, एंटी एरोमेटिक के अंदर। तो ये हो गए एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो हक्कल थ्योरी यूज़फुल क्यों है। ये हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में कि मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की शेप कैसी रहेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन किसका है, एनर्जी का। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है या नहीं, वहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं किसी स्ट्रक्चर के अंदर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के ट्रेंड्स भी हमें हक्कल्स थ्योरी से पता चलेंगे। और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम, कि एक सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं।
कॉन्जुगेटेड होने के साथ साथ वो स्टेबिलिटी शो करेगा या नहीं, राइट। देखो हम मॉलिक्यूलर हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके साथ देखते हैं, इथाइलिन का एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हक्कल थ्योरी क्या है, एक सिंपल मेथड है जिससे हमें क्या पता चलेगा कि पाए इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, और मेनली किस में देखने को मिलेगा हमें, ये प्लेनर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर, लाइक इथाइलिन, ब्यूटाडाइन, बेंजीन, है ना, इन सब में। तो हमने इथाइलिन का एग्जांपल लिया C2H4। इसके अंदर क्या है, एक सिंपल मॉलिक्यूल है ये, इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है, और ये बेस्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल, लाइक बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो हम स्टार्टिंग से ही इजी लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को, अगर मैं बड़ा मॉलिक्यूल लेके चलूँ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने में, तो हम इजी से स्टार्ट करते हैं। इथाइलिन क्या है, 2 कार्बन एटम है और उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कैरी करेगा वो, और हर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर कार्बन क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कैरी करेगा pz, ठीक है। देखो हमें ये बात तो पता है ना, p ऑर्बिटल कितने होते हैं, px py pz, तो pz दोनों के पास है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड है वो, तो दोनों के जो p ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज, और क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे वो, ठीक है। देखो हम ना हक्कल थ्योरी की कुछ एजम्पशंस हैं वो भी एक बार गो थ्रू करते हैं। देखो इसके अंदर ना हम बस पाए इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसीडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को इग्नोर करेंगे। हर एक कार्बन जो है वो अपना एक p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेगा। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो ओवरलैप होगा वो किसके बीच में होगा, 2 एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ना 2 पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है, कूलम इंटीग्रल, जो हमें क्या बताएगा, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ p ऑर्बिटल, ठीक है। बीटा हमें क्या बता रहा है, रेजोनेंस इंटीग्रल, इंटरेक्शन बताएगा वो, एनर्जी बिटवीन नेबरिंग एटम, बीटा इज नेगेटिव स्टेबलाइजिंग। देखो बीटा क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। वो नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्शन दिखाएगा एनर्जी का, और जो अल्फा है वो हमें बताएगा एनर्जी ऑफ द p ऑर्बिटल। सर्कुलर डेटर्मिनेंट बनाएंगे हम इथाइलिन के लिए। देखो इथाइलिन के पास 2 कार्बन है, 2p ऑर्बिटल है, और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास। जो डेटर्मिनेंट बनेगा अल्फा माइनस ई बीटा, बीटा अल्फा माइनस ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मैट्रिक्स हमने 2/2 की क्यों ली है, क्योंकि उसके पास क्या है, 2 कार्बन एटम है और 2 ही हमारे क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये हमें सॉल्व भी करनी है अब। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं, देखो एक्सपेंड कर लिया हमने डेटर्मिनेंट को, उसके बाद हमारी इक्वेशन वो बन गई है, वो क्या है, अल्फा माइनस ई का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे क्या निकला, स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों का, और वैल्यू क्या निकली, अल्फा माइनस ई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बीटा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको कॉपी पेन पे करके देखना, तब समझ आएगा, ऐसे नहीं होगा ये, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, एक केस लेंगे हम, अल्फा माइनस ई इज इक्वल्स टू प्लस बीटा, और दूसरा अल्फा माइनस ई इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। तो 2 वैल्यूज़ निकली हैं यहाँ से, E1 एंड E2, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अल्फा प्लस बीटा, उसमें क्या है, लोअर एनर्जी, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या है, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या है, हायर एनर्जी। देखो 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। साइवन क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके पास क्या है, बहुत कम एनर्जी है। कम एनर्जी है तो वो क्या है, स्टेबल है, कम रिएक्टिव रहेगा। p ऑर्बिटल क्या करता है, कंबाइन करता है इन फेज। वहाँ पे क्या होता है, कोई नोड नहीं होता, फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, साई 2। तो साई 2 हमारा क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या है, हायर इन एनर्जी। हायर इन एनर्जी है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। p ऑर्बिटल कंबाइन करेगा आउट ऑफ फेज, मतलब कि फेज से बाहर होके कंबाइन करेगा, नॉट बनेगा वहाँ पे एटम्स के बीच में, और जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। तो अगर हम देखें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ को इनटू द साई 1 में जाएंगे। सो तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
तो टोटल एनर्जी किससे डिनोट की है हमने, ई टोटल से। कितनी हुई, 2 इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा। देखो इससे हमें पता चला कि स्टेबलाइजेशन है किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन की वजह से। क्या एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, स्टेबिलिटी है। क्या होगा, ऑर्बिटल जब भी इन फेज में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो वो क्या बना लेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अल्फा प्लस बीटा। और जब वो क्या होंगे, आउट ऑफ फेज जाके कंबाइन हुए, तो वो क्या बना लेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। हमने अगर लेट कर लिया अल्फ़ा की वैल्यू 10 है और बीटा की वैल्यू -2 है, क्योंकि बीटा ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर हम कैलकुलेट करें तो E1 क्या है, E1 क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस, और बीटा की वैल्यू -2, तो कितना आया आंसर, 8। वो लोअर एनर्जी है और वो क्या है, स्टेबल है। अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैलकुलेट करें E2, तो क्या है वो। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि E2 की वैल्यू 12 आई है, वो क्या है, हायर है, और वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों का डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों हमारा लोअर एनर्जी है और क्यों अल्फ़ा माइनस बीटा हायर एनर्जी है। ठीक है, so this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.